यह आदमी जेल से भागने का मास्टर था। दुनिया की कोई भी जेल उसे ज्यादा देर तक कैद नहीं रख पाती थी। उसने दूध का एक डब्बा फाड़ा, उसके अंदर की पतली वैक्स लेयर निकाली और गार्ड की नजर बचाकर सेल के कीपैड लॉक पर चिपका दी। जैसे ही गार्ड ने कोड डाला, वैक्स पर तुरंत उसकी फिंगरप्रिंट्स छप गई। आदमी ने वैक्स निकाल ली। अब उसके पास कोड के 4 नंबर्स थे, बस सही ऑर्डर पता करना बाकी था। तभी उसने एक और चाल चली। उसने टॉयलेट पेपर की छोटी छोटी गोलियां बनाई, उनमें टूथपेस्ट भरी और अलग अलग साइज की कई बॉल्स तैयार की। फिर उन्हें एक बड़े पेपर में लपेटकर जोर से दबाया जब तक एक सॉलिड पेपर बॉल नहीं बन गई। जब गार्ड ने उसके हैंडकफ्स खोले, उसने चुपके से वह बॉल लॉक में फंसा दी। अब हैच पूरी तरह बंद नहीं हो सकती थी, यानी गार्ड के जाते ही वह आसानी से उसे खोल सकता था। उसने हाथ बाहर निकाला और कोड कॉम्बिनेशंस ट्राई करने लगा। कुछ ही देर में सेल डोर खुल गया। वह तुरंत कंट्रोल रूम की तरफ भागा और सिक्योरिटी फुटेज को 7 मिनट पीछे रिवाइंड कर दिया। अब अगर कोई गार्ड वापस भी आता तो कैमरे में सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता। असल में वह कई दिनों से गार्ड्स की रूटीन ऑब्जर्व कर रहा था। उसे पता चला था कि उसे लॉक करने के बाद गार्ड्स हमेशा बैल्कनी में सिगरेट पीने जाते हैं। ठीक 7 मिनट तक कंट्रोल रूम खाली रहता था। ये ऐसी कमजोरी थी जिसे कोई आम इंसान नोटिस नहीं कर सकता था। लेकिन सेल से निकलना तो बस शुरुआत थी। जेल में आने के कुछ ही समय बाद उसने सबसे बड़ी कमजोरी देख ली थी। प्रिजन के ठीक बगल में एक फायर स्टेशन था और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट रूम उसी के सबसे करीब था। इसलिए उसने जानबूझकर एक कैदी से लड़ाई की और उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि गार्ड्स ने उसे सॉलिटरी में डाल दिया। वहां पहुंचते ही उसने कोड क्रैक किया, डोर खोला और वेंटिलेशन डक्ट में घुस गया, जो सीधे फायर स्टेशन तक जाता था। जब गार्ड्स बाहर स्मोक कर रहे थे, वह चुपचाप डक्ट के अंदर रेंगता हुआ निकल चुका था। फायर स्टेशन पहुंचकर उसने जल्दी से फायर फाइटर यूनिफॉर्म पहन ली। उसी समय बाहर उसके साथी ने एक कार में आग लगा दी। आसमान तक लपटें उठने लगी। कॉल मिलते ही पूरा फायर क्रू तेजी से निकल पड़ा और वह चुपके से फायर ट्रक के नीचे छिप गया। जब ट्रक मौके पर पहुंचा, वह नीचे से निकल गया। सब लोग आग बुझाने में व्यस्त थे, इसलिए किसी ने उसे नोटिस तक नहीं किया। आखिरकार वह अपने साथी की कार में बैठा और आसानी से भाग निकला।